नमस्कार प्रिय भाइयों बहनों। आज का विषय है कौशिकी नृत्य। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 6 सितंबर 1978 को पटना में कौशिकी नृत्य का आविष्कार किया था, जो कि महिलाओं के लिए एक वरदान है। वैसे महिलाएं और पुरुष इसे दोनों कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं की शारीरिक संरचना को देखते हुए इस नृत्य का आविष्कार भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने किया है। कौशिकी शब्द कोश से आया है। तो कौशिकी नृत्य करने से सिर से लेके पैर तक सभी कोषों का व्यायाम हो जाता है, सभी कोषों पर प्रभाव पड़ता है, सारे ग्लैंड्स पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन किसी से कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है, उसको प्रॉपर बैलेंस कर देता है। तो स्त्री और पुरुष इसे दोनों कर सकते हैं, और इसे किस प्रकार से करना है इससे का हम डेमो भी करके दिखाएंगे, और इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्या बेनिफिट हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक तो सिर से लेके पैर तक सभी कोषों का एक्सरसाइज हो जाता है, और उसके साथ साथ महिलाओं को जो प्रसव पीड़ा होती है, तो प्रसव पीड़ा महिलाओं में बहुत अधिक होती है। तो प्रसव पीड़ा बहुत ही कम होती जो महिलाएं रेगुलर इस नृत्य को करती हैं, और उसके साथ साथ डिलीवरी जो है नॉर्मल होती है। जो महिलाएं इसे रेगुलर कौशिकी नृत्य 5 से 7 मिनट सुबह शाम करेंगी, उनका जो डिलीवरी है नॉर्मल होगा, कभी भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। और जो मासिक धर्म की समस्या होती है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कभी भी मासिक धर्म की समस्या, ऋतु रोग, स्त्रियों की जो व्याधियां होती हैं बिल्कुल कभी भी नहीं होगी इस नृत्य से। और उसके साथ साथ कमर में बहुत सारे लोगों को दर्द हो जाता है, पुरुषों को दर्द होता है, महिलाओं को घर में बहुत सारा काम करना पड़ता है, झुक के काम करना पड़ता है, झाड़ू पोंछा का बहुत सारे काम होते हैं, तो कमर दर्द हो जाता है। और उस कमर दर्द से बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है। तो कौशिकी नृत्य एक प्रकार से कमर का कंप्लीट व्यायाम है, इसलिए कौशिकी नृत्य करने से कमर दर्द कभी भी नहीं होगा, और जिन्हें है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और स्पाइनल समस्या, जो रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, कुबड़ निकल आता है, बुढ़ापे में लोगों को कुबड़ आ जाता है या टेढ़े हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को कौशिकी नृत्य लचीला बनाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, रीढ़ की हड्डी में भी जो है समस्या हो जाती है, उसमें भी गठिया हो जाता है। रीढ़ की हड्डी लचीली नहीं होती है, रीढ़ की स्पाइनल में कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं कभी भी नहीं होंगी जो व्यक्ति कौशिकी नृत्य करेंगे, महिला या पुरुष। और उसके साथ साथ पेट में जिन्हें कब्ज रहता है, गैस रहती है, पेट फूल जाता है, एसिडिटी होती है, पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निदान है एक नृत्य मात्र, कौशिकी नृत्य। अगर कौशिकी नृत्य करते हैं तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी, पूरा शरीर बिल्कुल निरोग हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो हिस्टीरिया पेशेंट होते हैं, हिस्टीरिया और उसके साथ पागलपन का जो अटैक आता है, तो हिस्टीरिया पेशेंट भी बिल्कुल इससे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क का भी व्यायाम करता है। शारीरिक फायदे के साथ साथ मानसिक फायदे भी हैं। हिस्टीरिया हो गया, पागलपन का जिन्हें अटैक आता है, मिर्गी का अटैक आता है, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन ये सब अटैक आते हैं, तो ये समस्याएं भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि माइंड के नर्वस सिस्टम को ये मजबूत करता है। तो मानसिक जो रोग है, तनाव है, और भी नर्वस सिस्टम से कमजोर होने से जो हिस्टीरिया रोग हो जाता है,
ये सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जिन्हें होंगी उन्हें ठीक हो जाएंगी, और जिन्हें नहीं हैं वो अगर नृत्य करते रहेंगे, अपने जीवन का पार्ट बना लेंगे, तो पूरे जीवन में कभी भी ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति डरपोक होते हैं, छोटी छोटी बातों में डरते हैं, उनके अंदर ये विल पावर, साहस को डेवलप करता है, भय वृत्ति को कंट्रोल करता है। जो व्यक्ति रेगुलर कौशिकी नृत्य करेंगे सुबह शाम, वो कभी भी भयभीत नहीं होंगे। और जिनके अंदर दीर्घ सूत्रता होती है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो दीर्घ सूत्रता को ठीक करता है। मानसिक बीमारी है दीर्घ सूत्रता। आलस्य हो गया, दीर्घ सूत्रता है, ये सारी मानसिक बीमारियां हैं, इनको ठीक करता है। जब आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, सारे बॉडी सेल्स का एक्सरसाइज हो जाएगा, तो बॉडी एक्टिव रहेगा, माइंड भी एक्टिव रहेगा, और कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। 70 से 80 वर्ष तक, 80-85 वर्ष तक इसमें कार्य करने की क्षमता बिल्कुल एक समान बनी रहती है। जो व्यक्ति रेगुलर कौशिकी नृत्य करते हैं, बुढ़ापा भी उनका कष्टदायी नहीं होता है। ऐसे लोग कहते हैं कि बुढ़ापा भोग के लिए होता है, ऐसा नहीं है। जो जवानी को ठीक से जिएंगे, यौगिक लाइफ स्टाइल में रहेंगे, उनका बुढ़ापा कष्टदायी नहीं होगा, उनका बुढ़ापा भी सुखमय होगा, और बुढ़ापे तक उनके अंदर कार्य करने की क्षमता हमेशा बनी रहेगी। चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं। समय के पहले लगता है कि उम्र 35 की है, तो लगते हैं 45 के, 40 के, 5 से 10 साल उम्र ज़्यादा बढ़ी हुई लगती है। तो कौशिकी नृत्य रेगुलर करने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, चेहरे में शाइनिंग आ जाती है, और जो त्वचा रोग है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, हाथों में भी ये सिकुड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, सब चीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कौशिकी नृत्य के कंप्लीट बॉडी का एक्सरसाइज है, महिलाओं के लिए स्पेशली है और पुरुषों के लिए भी है। इस नृत्य को करने से शारीरिक भी फायदे हैं और मानसिक भी फायदे हैं। मानसिक जो भी जितनी बीमारियां होती हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनका पढ़ने में मन लगने लगता है, मन को एकाग्र करने की क्षमता बढ़ जाती है। जिन्हें नींद नहीं आती है, अच्छी नींद आने लगती है। बुरे स्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। ये कौशिकी नृत्य करने से जिन्हें बुरे स्वप्न आते हैं, तो कौशिकी नृत्य जो रेगुलर करेंगे, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, अच्छी नींद आएगी। नहीं, बहुत सारे लोगों की बीमारी रहती है, टेबलेट खा के सोते हैं, फिर भी बहुत सारे उससे साइड इफेक्ट होते हैं, उसके बाद भी नींद नहीं आती। कौशिकी नृत्य रेगुलर करने से बहुत ही अच्छी नींद आती है। तो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कंप्लीट बॉडी का एक्सरसाइज है। इसलिए इस नृत्य को करने से कोई भी बीमारी नहीं होगी। मनुष्य जो है बुढ़ापे तक 80-85 वर्ष तक उसके अंदर कार्य क्षमता बनी रहेगी और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ जीवन जिएगा। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन, स्वस्थ शरीर यदि है तो जीवन धन्य हो जाता है मनुष्य का। उसके बाद ये शारीरिक फायदे हो गए, मानसिक फायदे हो गए। अब चर्चा करेंगे आध्यात्मिक फायदे की। इस नृत्य को करते कैसे हैं, पहले बैठ के बता देते हैं, उसके बाद खड़े होकर इसको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। दोनों हाथों को दोनों ऊपर ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ जुड़े रहेंगे, इस प्रकार से दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जब दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो दाहिनी तरफ 3 बार झुकेंगे। और जब दाहिनी तरफ झुकेंगे तो हमारा दाहिना पैर उठेगा, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की एड़ी के पास पटकेंगे और बाएं पैर का पंजा दाहिनी पैर की एड़ी के पास पटकेंगे।
जब एक बार झुकेंगे 1 तो दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की एड़ी के पास पटकेंगे, 2 बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की एड़ी के पास पटकेंगे, फिर ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले जब दोनों हाथ इस प्रकार से करेंगे तो इसमें भाव लेंगे कि हे परम पुरुष, मैं तुमसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूं या संबंध स्थापित कर रहा हूं। यह आध्यात्मिक भाव होता है। परम पुरुष का भाव लेना है और उसमें भाव लेंगे कि हे परम पुरुष, मैं तुमसे संबंध स्थापित कर रहा हूं। और उसके बाद जब दाहिनी तरफ झुकेंगे, दाहिनी तरफ 3 बार झुकेंगे, 1 2 3 इस प्रकार से, तो उसमें भाव लेंगे हे परम पुरुष, मैं तुमसे आग्रह करने का सही तरीका जानता हूं। और उसके बाद फिर वापिस आएंगे, 3 बार झुकेंगे और 2 बार वापिस आएंगे, 1 2 3 3 बार जाएंगे, 2 बार वापिस आएंगे, 4 5। ये कान से हाथ बिल्कुल सटा रहे। बाईं तरफ जब झुकेंगे, हे परम पुरुष, मैं जानता हूं कि तुम्हारी चाहत को कैसे पूर्ण करना है। बाईं तरफ का भाव है। इधर भी 3 बार झुकेंगे, 1 2 3, 2 बार वापिस आएंगे, 4 5। उसके बाद सामने समर्पण का भाव होता है। सामने 1 में सीधा ऐसे रहेंगे, 2 में जमीन को टच करेंगे और 3 में बिल्कुल सीधा आ जाएंगे। हे परम पुरुष, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व सब कुछ समर्पित करता हूं, सब कुछ समर्पित करता हूं। सरेंडर का भाव होता है। और उसके बाद पीछे जाएंगे, हे पीछे भी सामने 2 बार जाएंगे, 1 2 में जमीन टच करेंगे, 3 में ऊपर आ जाएंगे। और पीछे भी 2 बार जाएंगे, 1 2 और 3 में बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। तो जब पीछे जाएंगे तो पीछे का भाव होगा, हे परम पुरुष, मैं तुम्हें पाने के लिए सभी बाधाओं के लिए तैयार हूं। जब पीछे की ओर जाएंगे, हे परम पुरुष, मैं तुम्हें पाने के लिए सभी बाधाओं के लिए तैयार हूं। और उसके बाद सीधे आ जाएंगे और लास्ट में दोनों पैर पटकेंगे, ता ता। हे परम पुरुष, इसमें भाव होता है, हे परम पुरुष, मैं तुम्हारे छंद में ताल को दोहरा रहा हूं। यह आध्यात्मिक भाव होता है। तो एक कौशिकी नृत्य महामंत्र भी है और महिलाओं के लिए स्पेशली महावरदान है। इससे शारीरिक फायदे भी हैं, मानसिक फायदे भी हैं और आध्यात्मिक फायदे भी हैं। तो अब इसको करके दिखा देते हैं कि इसे करना कैसे है, खड़े होकर के। इस प्रकार से दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, बिल्कुल कान से हाथ सटा रहेगा हमेशा। दाहिनी तरफ झुकेंगे 1 तो पैर भी हमारा दाहिना पैर उठेगा। जब दाहिनी तरफ झुकेंगे दाहिना पैर उठेगा, बाएं पैर के एड़ी के पास पटकेंगे। 2 में बायां पैर उठेगा, दाहिने पैर के एड़ी के पास पटकेंगे। 3 में फिर दाहिना पैर से स्टार्ट करेंगे। 3 बार जाएंगे दाहिनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल है। 3 बार दाहिनी तरफ झुकना है, 2 बार वापिस आना। 3 बार जाएंगे, 2 बार आएंगे और उसके बाद बाएं तरफ भी 3 बार जाएंगे, 2 बार आएंगे। आगे 2 बार जाएंगे, 1 बार वापिस आएंगे और पीछे भी 2 बार जाएंगे, 1 बार वापिस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये टोटल 18 स्टेप है। धीन 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 धीन
नाम बाबा, केवलम, बाबा नाम बाबा, बाबा नाम बाबा, केवलम, बाबा नाम बाबा, केवलम, बाबा नाम बाबा, केवलम, बाबा नाम बाबा, बाबा नाम बाबा, केवलम, कॉस की हॉट। इस प्रकार से रोज कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट कर सके तो बहुत अच्छा है। बहुत ही आसान, इसकी प्रैक्टिस हो जाने पर अगर 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम का इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपका जीवन हमेशा निरोग हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक जितनी बीमारियां हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार।